नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजा पट्टी के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले में इजरायली सेना को हमास ने एक और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। पिछले 72 घंटों में 25 और इजरायली सेना के जवानों को हमास ने खत्म कर दिया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी के अंदर सीज फायर को लेकर के एक अच्छी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजरायली सेना की कार्रवाई की वजह से गाजा में पीने के पानी से लेकर के खाने की चीजों को लेकर के जिस तरीके से लगातार वहां पर प्रॉब्लम चल रही, इसके मद्देनजर यूनिसेफ की तरफ से एक और अलर्ट जारी किया गया है। गाजा में एक बूंद भी पानी सुरक्षित नहीं है जो लोग पी सके। आगे इस रिपोर्ट की भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली लोगों को हमास ने नहीं बल्कि गाजा की भीड़ ने बंधक बनाया था। इसको लेकर के एक और नई रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अब इजरायली पीएम और इजरायली सेना को फटकार लगाई है। गाजा पट्टी में जिस तरीके से इजराइल की सेना लगातार जेनोसाइड कर रही है, इसके ऊपर आवाज उठाते हुए फ्रांस ने इजराइल को ही लताड़ दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब ब्रिटिश की एक सांसद ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इजराइल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लाल सागर में हुतियों के डर से जिस तरीके से इजराइल लगातार खौफ में है और तमाम देशों से मदद मांग रहा है, इसी बीच जो है चीन से भी जो है इजराइल की सेना ने मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने इजराइल को मदद देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे इजराइल को लाल सागर में एक और बड़ा झटका लगा है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा पट्टी में इमीडिएट जो है सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, गाजा के अंदर 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। फिलहाल मुकाबला जारी है, किसी को कोई भी अभी तक फायदा नहीं मिल पा रहा है, ना इजराइल को ना हमास को। लेकिन दोस्तों इसी बीच हमास की तरफ से इजरायली सेना को एक और बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। स्क्रीन के ऊपर एक खबर देख सकते हैं, एक पोस्ट देख सकते हैं। इसमें दावा किया गया है कि पिछले 72 घंटों के अंदर हमास के फाइटरों ने 41 से ज्यादा आईडीएफ यानी इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन जैसी कई वाहनों को नष्ट कर दिया है। यहां पर दावा यह भी किया गया है कि 25 से ज्यादा सोल्जर्स यानी इजरायली सेना के जवानों को भी हमास के लड़ाकों ने खत्म कर दिया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इजरायली सेना के ऊपर कई जगह पर हमास ने ऐसी कार्रवाई की है जिसमें कई इजरायली सेना के जवान अपाहिज हो गए, जिससे वो आगे बैटल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे यह साफ साबित होता है कि जो इजराइल दावा कर रहा है कि गाजा पट्टी में मैक्सिमम जगहों पर उसने नियंत्रण कर लिया और हमास अब टूटने की कगार पर है, वो लगातार दावा जो है खोखला है। क्योंकि अगर इजराइल के दावे में दम होता तो अब तक वो अपने हॉस्टेजेस को छुड़ा लेता। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। गाजा में अब सीज फायर हो सकता है। दोस्तों मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं इजराइल हमास बैटल में नए सीज फायर पर बातचीत के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। आमतौर पर कतर में रहने वाले हमास के नेता इस्माइल हानियेह ने बुधवार को 1 माह से अधिक समय बाद पहली मिस्र की राजधानी काहिरा की यात्रा की है। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के उत्तर में 2 अस्पतालों पर छापा मारकर कर्मचारियों को हिरासत में लिया, जबकि दक्षिण में हवाई हमले में 45 लोगों को खत्म किया है। और ऐसी सिचुएशन में अब हानिया का मिस्र दौरा यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से अब सीज फायर की जो कवायदे हैं वो तेज कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि हमास नेता इस्माइल हानिया ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल जब तक
परमानेंट सीजफायर गाजा के अंदर नहीं करता, तब तक उसके हॉस्टेजेस को छोड़ा नहीं जाएगा। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से हमास अभी भी टस से मस नहीं हो रहा है। और खबर यह भी है कि इजराइल की सेना और सरकार कई हमास की मांगों को मानने के लिए राजी हो गई है, जिसके चलते आने वाले कुछ ही दिनों के बाद गाजा के अंदर एक और सीजफायर देखने को मिल सकता है, जिससे वहां के लोगों को एक राहत मिल सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूनिसेफ की तरफ से इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने क्षोभ प्रकट करते हुए कहा है कि पर्याप्त मात्रा में गाजा के अंदर स्वच्छ यानी साफ पानी की सुलभता का अभाव यानी पानी की कमी जीवन के खतरे बढ़ा रहा है, लोगों को खत्म कर रहा है। गाजा में बच्चों को पीने के लिए सुरक्षित जल की बूंद भी मुश्किल है, एक बूंद नहीं मिल पा रही है। बच्चों और उनके परिवारों को ऐसे असुरक्षित स्रोतों से जल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो कि बेहद खारे या प्रदूषित हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की सेना किस तरीके से गाजा के आम नागरिकों को एक तो प्यासा खत्म कर दे रही है, साथ ही साथ उनको खाना पानी तक नसीब नहीं करने दे रही है। अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह और किस स्तर का जेनोसाइड इजराइल की सेना गाजा में कर रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजरायली लोगों को हमास ने नहीं बल्कि भीड़ ने बंधक बनाया था। एक नई रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा कर दिया गया। 7 अक्टूबर को आप जानते होंगे हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 1200 से 1400 लोग खत्म कर दिए गए थे। लेकिन अब जानकारी यह मिल रही है कि जो लोग कैदी बनाए गए हैं इजराइल की तरफ से, जो फिलहाल हमास के पास है, उनको हमास के लड़ाकों ने नहीं बल्कि गाजा के लोगों ने पकड़कर हमास को दिया था, ऐसा दावा किया जा रहा। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इस तरह की चीजें इजराइल की तरफ से प्रोपेगेंडे के तौर पर कही जा रही हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। अब इजराइल के समर्थक मुल्कों ने भी इजराइल का साथ छोड़ना शुरू कर रखा है और इसी कड़ी में अब फ्रांस भी शामिल हो गया है। मैं आपको स्क्रीन पर एक खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल हमास के बीच चल रहे बैटल के बीच जिस तरीके से इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी में अपनी हरकतों को अंजाम दे रही, इसके मद्देनजर अब इजराइल का हिमायती मुल्क फ्रांस ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। अब जो है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है, हम इस विचार को बिल्कुल पनपने नहीं दे सकते कि आतंकवाद के खिलाफ एक कारगर तरीका गाजा को तबाह करना या उसकी नागरिक आबादी को निशाना बनाना है। उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया को अनुचित बताते हुए इसे रोकने की अपील की है। मैक्रो ने कहा है कि सभी तरह की जिंदगी एक जैसी हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यानी कि गाजा में जो जेनोसाइड इजराइल की सेना कर रही है उसके खिलाफ अब फ्रांस ने भी आवाज उठाई है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इजरायली सेना के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की आलोचना की है, उसकी निंदा की है, उसको गलत बताया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। अब इजराइल की सेना की कार्रवाई के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामला पहुंचा दिया गया है। आप इस खबर को देखिए। ब्रिटिश सांसद क्लाउडिया वेब्बे ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गाजा में इजराइल के युद्ध अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने का भी इस याचिका में आग्रह किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। चीन ने दोस्तों इजराइल को बड़ा झटका दे दिया। लाल सागर में अब चीन ने इजरायली जहाजों को बचाने को लेकर जो मदद इजराइल चीन से मांग रहा था उसको देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इजराइल को यह एक और बड़ा झटका लगा है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।